Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। सो लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। जो हाईलाइटेड साइंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। डेट्स और मंथ्स भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। सो लेट्स सी कि अभी उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं लेट नाइट। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है एग्जैक्ट उनके दिलो दिमाग में। थैंक यू। नाइट ऑफ सोट्स है। जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 12 एंड नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। यस, मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इनको बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त आपके ऊपर, और मन इनका बिल्कुल भी शांत नहीं है। और गुस्सा आने की जो वजह है वो है आपका कॉन्फिडेंस। क्यों ना इस इंसान का ये है कि ये चाहते हैं कि आप उनके आगे पिघल जाओ, ये चाहते हैं कि आप उनको सरेंडर कर दो, ये चाहते हैं कि आप आगे से जाके उनसे बात करो, ये चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, जहाँ आप उनको मनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। और आपने एक बैलेंस बना रखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हो। तो ये पर्सन को वो चीज़ बड़ी परेशान कर रही है अंदर से कि लाइक ऐसे कैसे। और ये जो आपका कॉन्फिडेंस है वो इनको बहुत गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि इनका तो हमेशा एक चीज़ रहती है कि आप हमेशा आगे से अप्रोच करो, आप झुको, आप इनको मनाओ, आप इनको चेज़ करो। अब आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो, आप उनके ईगो को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे हो, आप उनकी ईगो को बूस्ट कर ही नहीं रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत गुस्सा दिला रही है और अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन भी कर रही है। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बेचैन है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि आप वैसे नहीं कर रहे हो जैसा उन्होंने सोचा था या जैसा वो चाह रहे थे, उसका अपोजिट आप कर रहे हो। तो ये गुस्से से कहीं ना कहीं बौखलाए हुए से मुझे थोड़े से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो गुस्सा तो इनको बहुत आ रहा है। ओके, 13 दिसंबर बर्थ डेट हो सकती है इनकी या आपकी। 4 दिसंबर हो सकती है, 12 अप्रैल हो सकती है या फिर 3 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी जो मेन एनर्जी दिख रही है वो है कि शख्स गुस्से से बौखला रहे हैं, गुस्से से बड़े तिलमिला से रहे हैं। आपका जो आप रिएक्ट कर रहे हो, यानी कि आपका रिएक्शन पता है क्या, कुछ है ही नहीं। लाइक आपका ऐसा दिख रहा है मुझे कि जहाँ आपने अपने आप को सिर्फ बैलेंस किया है, आप ना तो रिवेंज लेने के मूड में दिख रहे हो, ना किसी के पीछे भागने के मूड में दिख रहे हो। आप जस्ट शांत बैठ के देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस में हो। झुकने के लिए आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है हर बार मैंने ही ये चीज़ की है। तो इस बार आप कॉन्फिडेंटली हो, शांत, कि इस बार मुझे आगे से कोई अप्रोच नहीं करना, इस बार मुझे आगे से भाग के नहीं जाना है, मुझे शांत रहना है। बस यही चीज़ आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है, उनको गुस्सा दिला रही है। और इस वक्त उनको लाइक ऐसा लग रहा है कि क्या समझती है अपने आप को, या क्या समझता है अपने आप को,
इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, और देखते हैं और क्या है, और क्या चल रहा है इस शख्स के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 11 एंड नंबर 16 यहाँ पर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपका ये एटीट्यूड उनको गुस्सा तो बहुत दिला रहा है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मजबूर भी कर रहा है आपसे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वैल्यू भी आपकी हो रही है। पहले इस इंसान, मुझे दिखाई देते कि इस इंसान ने आपकी वो इज़्ज़त नहीं की, इस इंसान ने आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं की जो आप डिज़र्व करते थे। एंड अभी मुझे दिख रहा है कि इनको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, नो डाउट, क्योंकि इनके ईगो पे लग रहा है जाके वो सारी चीज़ें। लेकिन ये इंसान को जो है आपके इस एटीट्यूड ने या आपके इस जो भी आपने चूज़ किया है कि लाइक आपको शांत रहना है, कि आपको उनके पीछे नहीं भागना, आपका जो ये डिसीज़न है वो इनको माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर टावर की एनर्जी है। ये इंसान के मन में डर चल रहा है कि कहीं सब कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा। हाँ, गुस्सा है, लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में एक डर भी है, जहाँ इनको डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं सब कुछ बिखर तो नहीं जाएगा, मुझे ही जाके सॉरी बोल देना चाहिए, वही बेटर रहेगा, या क्या करूँ। तो आपने इनको उलझा दिया है, ठीक है। आपने उनका सुख चैन छीन रखा है। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, सुख चैन आपने उनका छीन रखा है। चैन से सोना, चैन से खाना, चैन से रहना, सांस लेना मुश्किल कर रखा है। क्यों? गुस्सा तो इनको बहुत है। गुस्सा और ईगो तो इनके अंदर इतना है कि झुकना ही नहीं चाहते, लेकिन एक तरफ डर भी है कि कहीं मैं खो तो नहीं दूंगा, कहीं चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, तो वो इनको माफ़ी मांगने में मजबूर कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि देख रहे डे बाय डे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे चीज़ें बुरी से बुरी होते जा रही हैं। तो यस, यहाँ पर जो है आपके जो पर्सन है उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है और डर भी है। गुस्सा और डर दोनों ही कहीं ना कहीं अभी एक टाइम पर है, और ये बहुत डेंजरस होता है कि इंसान को गुस्सा भी आ रहा है, इंसान को डर भी लग रहा है। वो एक ऐसी स्थिति में है जहाँ उनका दिमाग उनको रोक रहा है बहुत बुरी तरीके से, और दिल है कि रुकना नहीं चाह रहा है, दिल और दिमाग में अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। 16 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। 11 जुलाई हो सकती है, 7 नवंबर हो सकती है, या फिर 2 जुलाई हो सकती है। ये बर्थ डेट्स हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की, ठीक है। तो भाई इस बार आपने उनके ईगो को छेड़ा है, ठीक है। इस बार आपने जो तीर मारा है ना, सीधा उनके ईगो पे मारा है, और वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, यार माफ़ी मांग के सब सुलझा दूँ, वही अच्छा है, क्यों इतना बात को खींचना, वो आई नहीं तो कभी, या वो आया ही नहीं तो कभी, ये सब डर चल रहा है। हमेशा के लिए सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो क्या होगा। तो अच्छी बात है, डर होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये इंसान की आदत है, ये कुछ भी बोलते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं। ये परवाह ही नहीं करते सामने वाले को कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, हर्ट हो रहा है, कुछ नहीं, इनको बोलना है बस। और जब इनको गुस्सा आता है तो कुछ भी कहते जाएंगे, कुछ भी एक्शन ले लेंगे, इम्पल्सिव होके डिसीजंस लेते हैं ये पर्सन। तो ऑफकोर्स ये चीज़ें परेशान करती हैं। वैल्यू नहीं की इस इंसान ने आपकी, जो वैल्यू करनी चाहिए, और आप उनसे प्यार करते हो, इसीलिए ऑफकोर्स आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि लाइक अगर इंसान वैल्यू करते तो आप एक ऐसे इंसान हो जो ईगो नहीं लाता रिलेशनशिप में, ईगो नहीं लाती है रिलेशनशिप में। बट इनके ना बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऐसी की है जिसके बाद आप ऐसी एनर्जी में गए हो कि अब मुझे अपने हिसाब से चलना है, अब मुझे परवाह नहीं करनी, मुझे लॉजिकली चलना है, क्योंकि क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी थी, मुझे लॉजिकली चलना है, इमोशनली नहीं। तो आप उस एनर्जी में आए हो, ओके। हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। नंबर 9 और नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अकेले बढ़ गए हैं ये,
और अकेले ज़्यादातर रहते हैं, अकेले में बैठते हैं, खुद के ही ख्यालों में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि खुद के ख्यालों में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। होता है ना अकेले शांत जगह पर बैठ के अपने ख्यालों में खोए रहना, अपने ख्यालों में डूबे रहना, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, एक चीज़ दिख रही है, ये इंसान इस वक्त ना लाइक एक ऐसी इमोशंस में है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मुझे समझता नहीं है। विक्टिम कार्ड प्ले करना या फिर खुद को बेचारा समझना कि हाय मैं कितना बेचारा हूँ, या हाय मैं कितनी बेचारी हूँ कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ मेरी ज़िंदगी में, या मैं बिल्कुल अकेली हूँ मेरी ज़िंदगी में। दरअसल बात ये है कि इनको जब रिश्ते मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, ये उनकी कदर नहीं करते और फिर बाद में ये बेचारे बनते हैं कि हाय मुझसे कोई प्यार नहीं करता, हाय कोई मुझे समझता नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ या मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। इस वक्त इसी इमोशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त इनको यही लग रहा है कि मैं कितना बेचारा हूँ, मेरी तो ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही होता है, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। बट ये नहीं देख रहे कि छोड़ के जाते क्यों है, या फिर चीज़ें ख़राब होती क्यों हैं, रिश्ते जो ये है। देखो एक चीज़ बताऊँ, जेन्युइन कनेक्शंस, चाहे वो दोस्ती हो रिलेशनशिप हो, आपकी बात बात पे लड़ाई होगी, बात बात पे आप झगड़ोगे। ठीक है, ओपिनियंस कभी मैच होंगे नहीं, क्योंकि वो जेन्युइन कनेक्शन है, वहाँ ना एक दूसरे से मतलब नहीं है, मतलब लाइक यू नो कि कोई फ़ायदा देख रहा है इंसान, नहीं। वहाँ पर ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट एंड लॉयल है, चाहे वो फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप है। एंड गलत है तो सामने वाला बोलता है कि तुम गलत हो, और वहाँ झगड़े होते हैं। जब ओपिनियंस अलग होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होते हैं, तो फिर झगड़े होते हैं। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो देखो, एक इंसान होता है जो चमचा टाइप होता है, जिसको कोई ना कोई मतलब होता है, तो वो ना बिगाड़ना नहीं चाहेगा चीज़ों को, तो वो हमेशा बचेगा कड़वा बोलने से, वो डिसएग्रीमेंट से बचेगा, लाइक वो नहीं करेगा, वो सामने वाले को किसी भी चीज़ से डिसएग्री नहीं करेगा, वो हाँ जी ही करेगा। और जब हाँ जी कोई करते हैं, उनको लगता है हाँ ये मेरा ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, या हाँ जी कर रहा है बस, लेकिन वो जेन्युइन कनेक्शन है ही नहीं उस इंसान का। और ये जो रो रहे हैं कि लाइक मैं अकेला हो गया हूँ, कोई मेरा नहीं है, ये वही कनेक्शंस थे जो मतलब के लिए हाँ जी करते थे, बट जेन्युइन नहीं थे। तो जहाँ जेन्युइन कनेक्शंस नहीं है, वहाँ ये कैसे सोच सकते हैं कि इनको वो इमोशनल सेफ्टी या इमोशनल सिक्योरिटी या वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिल जाएगी? नहीं मिल सकती है। तो बस इनसे वही गलती होती है कि ये जो है सही लोगों को पहचान नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में, गलत लोगों को रखते हैं ये सोच के कि हाँ वाह मैंने तो इतने सारे रिश्ते बना रखे हैं मेरे, फिर एक वक्त पे जाके पता चलता है कि वो लोग तो मतलब के थे, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है उनको। वही इनके साथ अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये रो रहे हैं बैठ करके कि हाय मैं अकेला हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, ऐसा वाला सीन इनका चल रहा है। 89 का इनका बॉर्न हो सकता है, 1989 ये आपका या इनका दोनों में से किसी का भी हो सकता है। 98 का बॉर्न हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। 8 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 9 अगस्त हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स 100 के एनर्जीज पर्सन की प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इस इंसान के दिलो दिमाग में, और क्या ये फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। दी हायरोफेंट टॉरस वृषभ राशि नंबर 5 और नंबर 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये शख्स आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं, सी आगे ना वही एनर्जी घूम के, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको आपके साथ ही कंप्लीशन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि लाइक आप उनकी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हो, या आपसे ही उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। अगर आप नहीं मिले तो उनकी लाइफ इनकम्प्लीट रह जाएगी, ऐसा उनकी थिंकिंग में है। तो ये शख्स को ना ऐसा लगता है कि आपके साथ शादी करना सबसे बढ़िया होगा, और ये आपको बहुत समझदार मानते हैं। ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि आप समझदार हो, सेंसिबल पर्सन हो,
एंड आपके साथ ज़िंदगी अच्छी बीतेगी, या आपको पूरी दुनिया भी मानते हैं अपनी। हालांकि इस इंसान के अंदर है ईगो इशू, एम्पर एनर्जी आ गई है, तो हालांकि इस इंसान के अंदर है ईगो इशू, और कार्ड एक के बाद एक उस चीज़ को कंफर्म भी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की अगर बर्थ चार्ट वगैरह आपके पास है, कुंडली वगैरह अगर है, तो सेम लगन हो सकती है आप दोनों की, सेम लग्न के आप दोनों हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट हाँ, ये क्लियर है कि इंसान आपको अपनी दुनिया मानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसा ये रिश्ता चाहते हैं ना, इनको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, और जो इनको चाहिए वो आपके पास है। लाइक इनको जैसा पर्सन चाहिए, जिस टाइप का पर्सन चाहिए वो आपके पास है। एक्चुअल में इस इंसान को आपसे शादी करनी है, क्योंकि आप उनको कंप्लीट करते हो। ठीक है, आप उनको कंप्लीट करते हो। उनको ऐसा लगता है कि लाइक जब भी आपके साथ होते हैं कि हाँ अभी लाइक एक होता है ना कि अब मेरी जो तलाश है वो यहाँ ख़त्म होती है वाला सीन, कि अब आपके साथ जब होते हैं तो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, ईगो इश्यूज़ वगैरह अपनी जगह है, लेकिन वो एक चीज़ आती है ना कि लाइक अब इस इंसान के बाद मन नहीं करता मेरा कि लाइक यार कोई और के पास जाऊँ, या यू नो ये अच्छा नहीं लग रहा, या इसके साथ मन नहीं। आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है उनको स्ट्रांगली, तो आपके साथ होते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तब ये थोड़े इरिटेट भी होते हैं और बहुत कुछ ये करते भी हैं इम्पल्सिव होके या गुस्से में आके। लेकिन जैसे दिमाग ठंडा होता है तो उनके समझ में आता है कि लाइक आप उनके लिए बहुत बेहतर पर्सन हो, बट ये इम्पल्सिव हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में फिर आता है, तो ये इनके साथ सीन हो रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर 5 मार्च बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर 21 मई या 3 मई, ये बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, तो ये तो इनका हाल है बी का। कुछ यहाँ से लव मैसेजेस देखते हैं, चैनल मैसेजेस, तो इनके बारे में हमें और चीज़ें पता चलेंगी। यूनिवर्स और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इस इंसान के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या चल रहा है। डोंट बी सो इनसिक्योर। तो ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में ना झगड़े होते रहते थे, लाइक किसी तीसरे पर्सन को लेकर के झगड़े होना, डाउट होना, ऐसा फील होना कि किसी और से बात हो रही है, ये मुझे टाइम नहीं दे रहा या नहीं दे रही, लाइक दिस। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होना, या फिर यू नो ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बहुत ज़्यादा हो जाना। हो सकता है इस रिलेशनशिप में ये चीज़ हुई हो। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील मत करो। ठीक है, इतना इनसिक्योर मत हो। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा रहूँगा, या मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। आप इनसिक्योर फील मत करो, क्योंकि उससे हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। बट आपका पॉइंट सही है। आप ये बोलते हो कि भाई तुम बोल तो रहे हो कि हाँ मेरे पे भरोसा करो, लेकिन तुम भी तो मुझे डाउट दे रहे हो। तुम्हारी ही तो हरकतें ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से मुझे डाउट्स हो रहे हैं। तो आप अपनी जगह राइट हो, एंड उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपको डाउट्स हो रहे हैं या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो आपको क्लियरिटी दे। वो समझे यार मेरे पर्सन को परेशानी हो रही है, तो वो भगवान तो है नहीं कि वो सब कुछ देख लेगी, अंतर्यामी तो है नहीं वो, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती एक्सप्लेन करने की, बट वो करते नहीं है। तो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम यही हो रही है कि एक इंसान चाहता है कि मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक इंसान ओवर थिंकर है, बट एक इंसान है कि एक्सप्लेन ही नहीं करता, बल्कि गुस्सा खा के भाग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में हो रही है। इनको ना ऐसा लग रहा है कि मतलब ये अभी आपको लेकर के बहुत प्यार और ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं, और शायद आपकी वो फीलिंग्स उनके लिए अभी नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। ऐसा लगेगा ही, हर ईगो वाले इंसान को लगता है ऐसा, क्योंकि जब तक हाँ उसको चेज़ कर रहे हैं तो उसको लगता है कि ये मुझसे प्यार करती है या ये मेरे लिए कुछ फील करता है। बट उसको चेज़ करना बंद कर दो तो उसको लगता है कि शायद अब वो मेरे लिए फील नहीं करती है, फील नहीं करता, ये इनकी दिक्कत है। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके लिए फील नहीं कर रहे हो। और हाँ,
परेशान मत हो, पैनिक मत हो। अगर उनको लग रहा है कि नहीं वो मेरे लिए फील नहीं करते, नहीं करता, तो सोचने दो और लगने दो, लेकिन उनके ईगो को सेटिस्फाई मत करना। किया तो फिर हर बार मनाते रहना, फिर वो आप ये मत सोचना कि वो इंसान के भी मैं एफर्ट देखना चाहती हूँ, नहीं मिलेंगे फिर। तो इसलिए चेज़ मत करो और लेने दो एफर्ट। आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप फील करते हो, नहीं करते हो वो सोचना है, उनको सोचने दो। अगर वो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हो, तो एटलीस्ट एक बार तो एफर्ट वो भी ले सकते हैं, हमेशा आपने ही लिए हैं, ठीक है। इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। इस इंसान को आपसे दूर जाना सही नहीं लगता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे दूर जाना ठीक नहीं है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना ठीक नहीं है। ऐसा पता है क्यों लगता है? इस इंसान को लगता है कि इस पूरी दुनिया में ये अगर जाएंगे भी ना तो आपके साथ रिश्ता नहीं मिलेगा। ये जानते हैं आप क्या हो, ये जानते कि आप रिश्तों को कितना अहमियत देते हो, तो इसलिए इस इंसान को सही नहीं लगता आपसे दूर जाना, ठीक है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने किसी के लिए फील नहीं किया और इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स किसी के साथ मैच हुई नहीं है। तो इस इंसान को लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। और कुछ भी कर ले लेकिन हम एक दूसरे के दिल और दिमाग से नहीं निकल सकते, इसीलिए उनको आपसे दूर जाना, आपसे दूर होना ठीक नहीं लगता है। सो या सोच तो रहे हैं, एक्शन भी वैसे। पता है इनका मुझे क्या दिखता है, ये दिल में ना मतलब बहुत प्यार लिए बैठे होंगे और अपनी ज़ुबान को इतना कड़वा रखेंगे ना, ये लाइक इतना खड़ूसों की तरह बोलते हैं ये। इनको आता ही नहीं है कि लाइक ये थोड़ा प्यार जता दें या थोड़े प्यार से भी कोई चीज़ के लिए अप्रोच कर ले। नहीं, ऐसे पत्थर से फेंकते हैं इंसान, बता दो मुझे क्या करना है, ये वो। इनकी वो नहीं है कि लाइक कि सॉफ्टली बात करें, नहीं, इनको हमेशा आते हैं, ऐसे आते हैं रॉकेट की तरह, और ऐसा लाइक ऐसा है इनका नेचर। सॉफ्टली नहीं, इनको ऐसा लगता है कि सॉफ्टली बात कर ली, ले मेरी गई सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इनका वो है, इनको लगता है कि लाइक मैंने सॉफ्टली बात कर ली ना तो लाइक मेरा अब ये उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं। मे बी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा ही फ़र्क होता है। हो सकता है कि ये इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मान के बैठे हैं। ये है कि इनको आता नहीं है। सी यहाँ पर आ गया ये कार्ड, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। सॉरी फील करते हैं लेकिन बोलेंगे कब, वही तो बात है ना। फील करते हैं, बोलने में इनको बड़ी परेशानी होती है। बोलने में इनको लगता है कि अरे यार ये शायद बेइज्जती हो रही है मेरी, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं ये। सॉरी बोल लूँ, मैं उसको मना लूँ, 2 मीठे बोल लूँ, इनको ऐसा लगता है कि ये तो इंसल्ट हो रही है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है। एंड आई थिंक यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप की। अगर ये पर्सन उसको लाइटली ले ले कि लाइक ये मेरी है या मेरा है, और इसके आगे झुकना, इसके आगे रोना, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसका ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट कोई लेना देना नहीं है, बस इनसे वही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी, ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं और इनको मिस कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। क्या याद कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स की, कौन सी आदतें या कौन सी चीज़ें मिस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। जब इंसान गुस्सा दिखा सकता है, जब इंसान चिल्ला सकता है, तो प्यार क्यों नहीं दिखा सकता? वही इनकी प्रॉब्लम है। आप आई थिंक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आई थिंक आप खुद हंसमुख इंसान हो और जो भी आपके साथ बैठते हो उनको हंसाते ही रहते हो। तो ये जब भी आपके साथ होते तो हंसते ही रहते हैं, इनकी हंसी नहीं जाती है। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर देते हो कि इनके फेस की वो स्माइल हमेशा रहती है और वो जाती ही नहीं है। तो ये उस मोमेंट को याद करते हैं, ये याद करते हैं कि उसके साथ हमेशा मैं कितना हंसता रहता हूँ या हंसती रहती हूँ, मैं खुशी रहती हूँ उसके साथ, तो या खुशी रहता हूँ उसके साथ। ये वाली फीलिंग आ रही है उनको, ठीक है। Spend hours doing nothing then talking. इन्होंने ना ये एक ऐसे इंसान है, शायद ये बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं चीज़ों से और भागते हैं, लेकिन ये जब आपके साथ बैठे होते हैं, कुछ ना करें,
ठीक है, सिर्फ नॉर्मल बातें हो रही हैं या बातें भी नहीं हो रही, सिर्फ आपके साथ बैठे हैं, तो भी इंसान बोर नहीं होते। इनका रहता है कि लाइक इनको समय का पता नहीं चलता, इनको अच्छा लगता है, घंटों बीत जाते हैं एंड बात हो ना हो, बस बैठे हैं साथ में तो भी बड़ा अच्छी फीलिंग आती है इस इंसान को आपसे। तो ये मतलब आई थिंक उन चीज़ों को, उन पलों को महसूस कर रहे हैं कि यार ऐसा क्या है, ऐसा क्या सुकून है कि कुछ बात हो रही है नहीं हो रही, हम कुछ कर रहे नहीं कर रहे, बस बैठे हैं ना, उसी में बहुत सुकून है। तो जब सही इंसान होता है ना ज़िंदगी में, तो उसके साथ सिर्फ ज़रूरी नहीं है बात हो, उसके साथ बैठे हैं ना, उसमें भी सुकून है। इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नोज़ उनको पसंद है। हो सकता है उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो कभी कि आपकी नोज़ बहुत प्यारी है, तो हाँ, आपकी नोज़ उनको बहुत पसंद है। ठीक है। You always give me a shoulder to cry. इसका मतलब है कि आप हमेशा, आई थिंक आप ना हमेशा उनके लिए उनके सपोर्ट में रहते हो, उनके लिए खड़े रहते हो, उनको कोई दिक्कत है, उनको कोई परेशानी है, आप हमेशा उनके साथ रहते हो। आपने उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे वो गुस्से में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप वहीं रुके हो। हालांकि उन्होंने आप पे गुस्सा किया तब भी आप रुके हो, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान अभी सही कंडीशन में नहीं है। आई थिंक हमेशा आप उनका इमोशनल सपोर्ट बने हो, हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहे हो, हमेशा आप उनकी सैड मोमेंट्स में उनके साथ खड़े रहे हो। एंड ये चीज़ उनको याद आती है कि कैसे वो मेरा साथ नहीं छोड़ती थी या साथ नहीं छोड़ता था, हर हाल में मेरे साथ ही रहती थी या रहता था। सो उनको वो इमोशनल सपोर्ट याद आता है। देखो, हर कोई नहीं देता इमोशनल सपोर्ट, लोग छोड़ के चले जाते हैं कि ठीक है भाई, अपने आप ठीक हो जाएगा, छोड़ दो, या अपने आप ठीक हो जाएगी, छोड़ दो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनसे आप बोल दो जाओ, मुझे नहीं चाहिए, जाओ, और उनको बहुत बोलो कि निकल जाओ, उनको बुरा भला बोलो, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला या कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आई थिंक आप वही हो, एंड वो पल इनको याद आते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।